2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जब सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाली थी, वे आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह साफ है कि सचिन पायलट ने पदयात्रा निकालने के बाद जयपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। बड़ी संख्या में उनके समर्थक उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। ये जनसभा ये संदेश दे रही थी कि पायलट के साथ राजस्थान खड़ा है। और पायलट ने जोश जोश में कस्में भी खाई, युवाओं के चालों की कसम खाई और कई तरह की बात सचिन पायलट ने की। तमाम वादे पायलट ने किए, लेकिन उसका असर जीरो रहा। इस जनसभा के बाद सब कुछ बदल गया। ऐसा लग रहा है कि शायद सचिन पायलट अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि उन्हें 11 दिन का अल्टीमेट भी दिया था। लेकिन 11 दिन में जो तस्वीर बदली वो कुछ और ही तरफ झुक गई। कहानी में बिल्कुल से ट्विस्ट आ गया। सचिन पायलट ने शांति का रास्ता अपनाया और ना तो उन्हें कुर्सी मिली और ना ही सीएम का चेहरा बनाया गया। और युवाओं से जो वादे उन्होंने किए थे वो भी अधूरे आज भी अटके हुए हैं। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये तो सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे। सचिन, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इंटरफेयर के बाद सचिन पायलट ने अपना रुख बदला और उन्होंने कांग्रेस में ही संघर्ष करना जारी करने की बात की। लेकिन आज ये सवाल है कि फिर सचिन पायलट ने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। सोशल मीडिया पर एक बार फिर वीडियो वायरल हो रहा है जिनमें उन्होंने जनसभा के दौरान जो बातें कही उन्हें एक बार फिर से लोग सवाल के तौर पर पूछ रहे हैं। कुछ ऐसी बातें कही वो आपने सुनी होगी। सचिन पायलट ने पैरों के छालों की कसम में अब पीछे नहीं हटूंगा, आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। राजनीति सिर्फ सत्ता लेने के लिए, राजनीति सिर्फ पत्थर बैठने के लिए। नौजवान गर्दन कटाता रहा, हम सिर्फ सत्ता का सुख लेंगे, ये संभव नहीं है। जो भी कुर्बानी देंगे उन्हें देने को तैयार हूँ। कुछ ऐसी बातें सचिन पायलट ने कही थी। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकालने के बाद ना कहीं दिखे और ना कोई संघर्ष, क्या युवाओं के छालों की कसम झूठी थी। ये पोस्ट सीधे चोट करती है सचिन पायलट पर, जो खुद को मुख्यमंत्री इन वेटिंग कहते रहे, लेकिन जमीन पर उनकी मौजूदगी लगातार कम होती गई। राजस्थान में नहीं लेकिन केंद्र स्तर पर सचिन पायलट की मौजूदगी ज्यादा दिखाई दी। अब राज्य में महंगाई, पेपर लीक, बेरोजगारी, पानी संकट और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दे उभर रहे हैं। जब सचिन पायलट ने खुद को संघर्ष साबित करने के लिए पदयात्रा का ऐलान किया था। पदयात्रा धूमधाम से शुरू हुई, हेलीकॉप्टर शॉट, मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया पर जननायक के कैप्शन। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद यात्रा वैसी ही गायब हो गई जैसे कई नेता स्वयं गायब हो जाते हैं। अब सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि क्या पदयात्रा सिर्फ फोटोशूट थी। युवाओं के छलों की कसम खाकर सत्ता का सपना देखना आसान था, लेकिन मुश्किल था उसी रास्ते पर अंत तक चलना। राजस्थान की धरती संघर्ष की मांग करती है, जहां वोट सिर्फ भाषण से नहीं मिलता बल्कि पसीने से मिलता है। 2019 से 2023 तक कई मुद्दे सामने आए, पेपर लीक, भर्तियों में देरी, जातिगत तनाव, किसानों की मांग, आदिवासी इलाकों की अपेक्षा, दलित अत्याचार, बेरोजगारी की रैलियां, छात्र युवा आंदोलन। लेकिन स्वयं घोषित सीएम चेहरा ने अधिकांश आंदोलन में नजर नहीं आए। ये सवाल उठता है कि संघर्ष तब क्यों गायब हो जाता है जब जनता सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या पद सिर्फ चुनावी ब्रांडिंग थी या दिल्ली में चल रही पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा। यही वजह है कि पोस्ट में लिखी लाइन लगता है कि यूपी विदाई का समय आ गया है। राजस्थान की जमीन पर लोगों की मूड को सही दिशा देती है। और ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल उठाया है हनुमान बेनीवाल के समर्थक ने, जो कह रहे हैं कि आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान। इसके बाद एक तो बात साफ हो गई है कि हनुमान बेनीवाल भी ये समझ चुके हैं कि सचिन पायलट एक बड़ी चुनौती हो सकती है। यहाँ एक बात है कि राजस्थान राजनीति में अगले 3 साल वो नेता टिकता है जो जनता के बीच है, जो मुद्दों पर बोलने से नहीं डरता, जो आरक्षण, बेरोजगारी, किसानों और जनजातियों की जमीन पर लड़ता है, जो दिल्ली जयपुर पावर गेम नहीं जमीन पर दम दिखाता है। राजस्थान में आने वाले समय में फैसला नेताओं के भाषण नहीं करेंगे, फैसला करेगा कि कौन सड़क पर खड़ा है। युवाओं के छाले झूठे नहीं होते, झूठी होती है वो राजनीति जो संघर्ष से भाग जाए। एक और सवाल की क्या सचिन पायलट अब उन वादों को पूरा करेंगे। एक बार फिर से जब चुनावी कैंपेन का समय आएगा तो सचिन पायलट युवाओं से किए गए वादे उनको दोहराएंगे।